मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन। कहानी एक उल्टी सवारी और राजा की समझ। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी मजाकिया हरकतों और चतुराई भरे जवाबों के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे शहर में हंगामा मच गया। शहर में हंगामा। एक दिन सुबह सुबह जब बाजार खुल ही रहा था, लोगों ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठकर शहर के मुख्य चौक से गुजर रहे हैं। लोग उनकी इस अजीबोगरीब हरकत पर हंसने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मुल्ला गलती से इस तरह बैठ गए होंगे, जबकि कुछ ने यह मान लिया कि उनकी कोई नई तरकीब होगी। कुछ ही देर में पूरा बाजार मुल्ला के पीछे हो लिया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी एक साहूकार ने पूछा, मुल्ला जी, आप उल्टे क्यों बैठे हैं? क्या आपको सही बैठना नहीं आता? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी रोकते हुए जवाब दिया, भाई, यह बहुत गहरी बात है। अगर मैं गधे पर सीधा बैठता तो मैं तुम्हारी तरफ पीठ कर लेता और यह मेरे शिष्टाचार के खिलाफ होता। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम मुझसे सीधे संवाद कर सकते हो। लोग उनकी हाजिर जवाबी पर दंग रह गए और ठहाके लगाने लगे। राजा का आदेश। इस अजीब हरकत की खबर जल्द ही राजा तक पहुंच गई। राजा को भी दिलचस्पी हुई कि आखिर मुल्ला ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने अपने दरबारियों से कहा कि मुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा, मुल्ला, यह बताओ कि तुम गधे पर उल्टा क्यों बैठे थे? क्या यह कोई नया रिवाज है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, इसका एक गहरा अर्थ है। जब मैं गधे पर बैठा तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं आगे की ओर बैठूं तो मेरा गधा मेरी मर्जी से चलेगा, लेकिन जब मैं उल्टा बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि गधा चाहे जिधर भी जाए, मैं सिर्फ देख ही सकता हूं। यही हाल दरबार के मंत्रियों का भी है। वे भी कभी कभी राज्य के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उल्टी बातें करते हैं। राजा इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुल्ला को इनाम दिया और दरबारियों को ईमानदारी से काम करने की सीख दी। कहानी दो मूर्खों का हिसाब और हाजिर जवाबी की ताकत। मुल्ला नसीरुद्दीन को उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। उनका मजाकिया अंदाज कई बार गहरी सच्चाइयों को उजागर कर देता था। एक दिन उन्होंने मूर्खों की गिनती करने की चुनौती ली। गांव की बहस। एक बार मुल्ला अपने गांव के चौक पर बैठे थे जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हें लगता है कि इस गांव में मूर्ख ज्यादा हैं या समझदार लोग? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और बोले, भाई, यह कहना मुश्किल है, पर अगर तुम चाहो तो मैं गिनती करके तुम्हें बता सकता हूं। लोग इस बात पर बहुत उत्साहित हो गए। कैसे मुल्ला? बताओ न। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा और वहां के लोगों से सवाल करूंगा। अगर उनके जवाब समझदारी भरे हुए तो मैं उन्हें समझदार मानूंगा, और अगर उनके जवाब बेवकूफी भरे हुए तो मैं उन्हें मूर्खों की सूची में डाल दूंगा। मूर्खों की गिनती। मुल्ला बाजार पहुंचे और उन्होंने एक व्यापारी से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें एक हाथी दे तो तुम उसे कैसे संभालोगे? व्यापारी ने सोचा और बोला, मैं उसे अपने घर में बांध दूंगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, पर तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। क्या तुमने सोचा कि हाथी तुम्हारा घर तोड़ सकता है? व्यापारी ने सिर खुजलाया और चुप हो गया। इसके बाद मुल्ला ने एक और आदमी से पूछा, अगर तुम राजा होते तो सबसे पहला आदेश क्या देते? आदमी ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले यह आदेश देता कि कोई भी काम न करे। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, वाह,
फिर तो पूरा राज्य भूखा मर जाएगा। गांव वालों की सीख। कुछ ही देर में मुल्ला ने मूर्खों की इतनी लंबी सूची बना ली कि पूरा गांव उसे सुनकर हंस पड़ा। अंत में जब किसी ने पूछा कि इस गांव में कुल कितने मूर्ख हैं, तो मुल्ला ने चतुराई से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी गिनती करूं तो कोई नया मूर्ख पैदा हो सकता है, इसलिए यह गिनती कभी पूरी नहीं हो सकती। लोग अपनी मूर्खता पर खुद हंस पड़े और चुपचाप वहां से चले गए। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हाजिर जवाबी और चतुराई से बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। साथ ही मूर्खता को पहचानना और समझदारी से उसका सामना करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मूर्खों ने सिखाया सबक। मुल्ला नसीरुद्दीन की दो विस्तृत कहानियां। कहानी एक, उल्टी सवारी और राजा की समझ। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी मजाकिया हरकतों और चतुराई भरे जवाबों के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे शहर में हंगामा मच गया। शहर में हंगामा। एक दिन सुबह सुबह जब बाजार खुल ही रहा था, लोगों ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठकर शहर के मुख्य चौक से गुजर रहे हैं। लोग उनकी इस अजीबोगरीब हरकत पर हंसने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मुल्ला गलती से इस तरह बैठ गए होंगे, जबकि कुछ ने यह मान लिया कि उनकी कोई नई तरकीब होगी। कुछ ही देर में पूरा बाजार मुल्ला के पीछे हो लिया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी एक साहूकार ने पूछा, मुल्ला जी, आप उल्टे क्यों बैठे हैं? क्या आपको सही बैठना नहीं आता? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी रोकते हुए जवाब दिया, भाई, यह बहुत गहरी बात है। अगर मैं गधे पर सीधा बैठता तो मैं तुम्हारी तरफ पीठ कर लेता और यह मेरे शिष्टाचार के खिलाफ होता। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम मुझसे सीधे संवाद कर सकते हो। लोग उनकी हाजिर जवाबी पर दंग रह गए और ठहाके लगाने लगे। राजा का आदेश। इस अजीब हरकत की खबर जल्द ही राजा तक पहुंच गई। राजा को भी दिलचस्पी हुई कि आखिर मुल्ला ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने अपने दरबारियों से कहा कि मुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा, मुल्ला, यह बताओ कि तुम गधे पर उल्टा क्यों बैठे थे? क्या यह कोई नया रिवाज है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, इसका एक गहरा अर्थ है। जब मैं गधे पर बैठा तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं आगे की ओर बैठूं तो मेरा गधा मेरी मर्जी से चलेगा, लेकिन जब मैं उल्टा बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि गधा चाहे जिधर भी जाए, मैं सिर्फ देख ही सकता हूं। यही हाल दरबार के मंत्रियों का भी है। वे भी कभी कभी राज्य के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उल्टी बातें करते हैं। राजा इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुल्ला को इनाम दिया और दरबारियों को ईमानदारी से काम करने की सीख दी। कहानी दो, मूर्खों का हिसाब और हाजिर जवाबी की ताकत। मुल्ला नसीरुद्दीन को उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। उनका मजाकिया अंदाज कई बार गहरी सच्चाइयों को उजागर कर देता था। एक दिन उन्होंने मूर्खों की गिनती करने की चुनौती ली। गांव की बहस। एक बार मुल्ला अपने गांव के चौक पर बैठे थे जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हें लगता है कि इस गांव में मूर्ख ज्यादा हैं या समझदार लोग? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और बोले, भाई, यह कहना मुश्किल है, पर अगर तुम चाहो तो मैं गिनती करके तुम्हें बता सकता हूं। लोग इस बात पर बहुत उत्साहित हो गए। कैसे मुल्ला? बताओ न। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा और वहां के लोगों से सवाल करूंगा। अगर उनके जवाब समझदारी भरे हुए तो मैं उन्हें समझदार मानूंगा,
और अगर उनके जवाब बेवकूफ़ी भरे हुए तो मैं उन्हें मूर्खों की सूची में डाल दूंगा। मूर्खों की गिनती। मुल्ला बाजार पहुंचे और उन्होंने एक व्यापारी से पूछा, भाई अगर कोई तुम्हें एक हाथी दे तो तुम उसे कैसे संभालोगे? व्यापारी ने सोचा और बोला, मैं उसे अपने घर में बांध दूंगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, पर तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। क्या तुमने सोचा कि हाथी तुम्हारा घर तोड़ सकता है? व्यापारी ने सिर खुजलाया और चुप हो गया। इसके बाद मुल्ला ने एक और आदमी से पूछा, अगर तुम राजा होते तो सबसे पहला आदेश क्या देते? आदमी ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले यह आदेश देता कि कोई भी काम न करे। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, वाह, फिर तो पूरा राज्य भूखा मर जाएगा। गांव वालों की सीख। कुछ ही देर में मुल्ला ने मूर्खों की इतनी लंबी सूची बना ली कि पूरा गांव उसे सुनकर हंस पड़ा। अंत में जब किसी ने पूछा कि इस गांव में कुल कितने मूर्ख हैं, तो मुल्ला ने चतुराई से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी गिनती करूं तो कोई नया मूर्ख पैदा हो सकता है, इसलिए यह गिनती कभी पूरी नहीं हो सकती। लोग अपनी मूर्खता पर खुद हंस पड़े और चुपचाप वहां से चले गए। अगला भाग, मुल्ला की नई चुनौती। कुछ समय बाद मुल्ला नसीरुद्दीन को एक नई चुनौती मिली। इस बार उन्हें राजा के दरबार में एक मुश्किल सवाल का जवाब देना था। क्या वह अपनी चतुराई से यह चुनौती जीत पाएंगे? जानने के लिए सुने अगले भाग में मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन की नई चुनौती। कहानी 3, राजा की नई चुनौती। एक दिन राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, हम तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत कायल हैं, लेकिन अब तुम्हें एक असली चुनौती देनी होगी। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज प्रश्न पूछिए, लेकिन ध्यान रहे कि उत्तर देने का अधिकार मेरा होगा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ इस राज्य में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मुल्ला का उत्तर। मुल्ला ने चारों ओर देखा, फिर बोले, महाराज इसका उत्तर देने से पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूँ। कृपया एक मूर्ख आदमी को मेरे पास बुलवाइए। राजा ने तुरंत अपने दरबार में मौजूद सबसे नासमझ व्यक्ति को बुलवा लिया। मुल्ला ने उस आदमी से पूछा, अगर तुम्हारे पास 2 बैल हों और उनमें से एक भाग जाए तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति सोचने लगा और बोला, मैं दूसरे बैल को भी छोड़ दूंगा ताकि वह अकेला महसूस न करे। दरबार हंसी से गूंज उठा। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और बोले, महाराज सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि जब लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। जैसे कि यह व्यक्ति जिसने यह सोचा कि बैल भी इंसानों की तरह अकेलापन महसूस करते हैं। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, सचमुच मुल्ला, तुम्हारी हाजिर जवाबी अद्भुत है। मैं तुम्हें इस जवाब के लिए इनाम देता हूं। कहानी 4, चतुराई की परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक और घटना घटी। एक व्यापारी राजा के पास शिकायत लेकर आया, महाराज मेरा एक पड़ोसी दावा कर रहा है कि मैं उसे सोने की ईंट दे चुका हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं निर्दोष हूं। राजा उलझन में पड़ गए। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला, हमें इस मामले को हल करने में मदद करो। मुल्ला ने व्यापारी और उसके पड़ोसी को गौर से देखा और बोले, अगर सच में सोने की ईंट दी गई थी तो हम इसे दोबारा पा सकते हैं। हमें उस ईंट की पहचान करनी होगी। पड़ोसी ने तुरंत कहा, हाँ, वह ईंट मैंने एक पेड़ के नीचे गाड़ दी है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो हमें उस पेड़ से पूछना होगा कि ईंट कहाँ है। लोग चौंक गए, पेड़ कैसे जवाब देगा मुल्ला?
मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यह काम राजा स्वयं करेंगे। महाराज, कृपया उस पेड़ के पास जाएं और देखें कि क्या वह ईंट वहां है। राजा यह सुनकर चकित हुए, लेकिन वह स्वयं वहां गए। जब राजा लौटे तो उन्होंने क्रोधित होकर पड़ोसी से पूछा। जब मैंने पेड़ से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका क्या अर्थ है? मुल्ला हंस पड़े और बोले, महाराज, इसका सीधा अर्थ यह है कि पेड़ के पास कोई ईंट गड़ी ही नहीं थी। अगर यह सच होता तो यह व्यक्ति स्वयं हमें वहां ले जाता, बजाय इसके कि हमें जांच करने भेजता। राजा ने तुरंत पड़ोसी को झूठ बोलने के लिए दंड दिया और व्यापारी को न्याय दिलाया। सीख है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मूर्खता का सामना चतुराई से करने वाला ही सच्चा बुद्धिमान होता है। मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन की नई चुनौती। कहानी 5, चमत्कारी अंडा और मुल्ला की चालाकी। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी दावा कर रहा था कि उसके पास एक ऐसा मुर्गा है जो सोने के अंडे देता है। उसने कहा, महाराज, यह अंडा प्रमाण है कि मेरा मुर्गा जादुई है। मैं इसे केवल उचित मूल्य पर बेचूंगा। राजा इस बात को सुनकर सोच में पड़ गए। यदि यह सच होता तो राज्य को बड़ा लाभ हो सकता था। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलवाया और इस मामले की सच्चाई जानने को कहा। मुल्ला का परीक्षण। मुल्ला ने उस आदमी से कहा, ठीक है, यह तो बड़ी रोचक बात है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि तुम्हारा मुर्गा रोज सोने के अंडे देता है या नहीं। चलो इसे कुछ दिनों तक जांचते हैं। वह आदमी डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुर्गा सिर्फ तभी सोने का अंडा देता है जब यह अपने खास दाने खाता है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, और यह खास दाने तुम्हारे पास ही होंगे, है ना? आदमी ने सिर हिलाया। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, यह व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर मुर्गा सचमुच सोने का अंडा देता तो यह इसे कभी नहीं बेचता। यह अंडा कहीं से लाया गया है और हमें असली सच्चाई पता लगानी होगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को उस आदमी के घर भेजा। वहां जाकर देखा गया कि उसके पास कुछ सोने की परत चढ़ी हुई नकली अंडे थे। राजा ने उस आदमी को धोखाधड़ी के आरोप में दंडित किया और मुल्ला को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया। कहानी 6, उल्टा घोड़ा और सीधा न्याय। एक दिन एक धनी व्यापारी राजा के दरबार में शिकायत लेकर आया। महाराज, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने इसे चुराया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। राजा उलझन में पड़ गए और उन्होंने मुल्ला से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। मुल्ला की अनोखी तरकीब। मुल्ला ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, ठीक है, यह जानने के लिए कि घोड़ा किसका है, हमें घोड़े की परीक्षा करनी होगी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि दोनों व्यक्तियों को एक एक कागज पर घोड़े का चित्र बनाना होगा। जो व्यक्ति असली मालिक होगा वही सही चित्र बना पाएगा। दोनों ने अपने अपने चित्र बनाए। जब उन्हें राजा के सामने रखा गया तो व्यापारी का चित्र बहुत स्पष्ट और सटीक था, जबकि पड़ोसी का चित्र गलतियों से भरा हुआ था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चा मालिक वही होता है जो अपने घोड़े को पहचानता हो। यह व्यापारी ही असली मालिक है। राजा ने व्यापारी को उसका घोड़ा लौटाने का आदेश दिया और पड़ोसी को चोरी के संदेह में दंडित किया। सीख है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर झूठ को उजागर किया जा सकता है। सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कोई कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले।
मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन की नई चुनौती। कहानी 7, मुल्ला और अनोखी शर्त। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की चौपाल में बैठे थे। तभी वहां एक अमीर साहूकार आया। उसने हंसते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। अगर तुम इसे हल कर पाए तो मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बताइए, आपकी शर्त क्या है? साहूकार बोला, यह बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और बोले, यह बहुत आसान है। सबसे कीमती चीज है समय। इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हर कोई इसे खोता जा रहा है। साहूकार यह सुनकर चुप रह गया। फिर उसने अपनी हार मान ली और मुल्ला को 100 अशर्फिया दे दी। कहानी 8, उल्टे पैर चलने वाला राजा। एक दिन राजा को अचानक एक अजीब ख्याल आया। उसने घोषणा की कि जो भी आदमी उल्टे पैर चलकर दरबार में आएगा और उसे हंसाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। गांव के कई लोग प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी राजा को हंसा नहीं पाया। जब मुल्ला को यह पता चला तो वे दरबार में पहुंचे। मुल्ला दरबार के दरवाजे पर उल्टे पैर चलने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राजा यह देखकर उत्सुक हुआ और पूछा, मुल्ला, तुम हंसी मजाक के लिए जाने जाते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। मुल्ला रुके, सिर झुकाया और बोले, महाराज, जब एक राजा उल्टे फैसले लेने लगे तो उसके जन भी उल्टे ही चलने लगते हैं। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा और मुल्ला को इनाम दे दिया। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का हल संभव है। सच्चा ज्ञान वही है जो हंसी मजाक में भी गहरी सीख दे सके। मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन की नई चुनौती। कहानी 9, अनोखा न्याय। एक दिन 2 व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचे और एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगे। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे एक विशेष दुर्लभ रत्न देगा, लेकिन अब यह मुकर रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया। राजा उलझन में पड़ गए और उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। मुल्ला ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और फिर बोले, अगर यह रत्न सच में मौजूद है तो वह जरूर किसी न किसी जगह रखा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी उस जगह चलें जहां इसे रखने की बात हुई थी। दोनों व्यापारी सहमत हो गए और सभी लोग वहां पहुंचे। जब वे स्थान पर पहुंचे तो मुल्ला ने एक चालाकी भरी तरकीब अपनाई। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और उसी स्थान की ओर इशारा करो जहां रत्न रखा गया था। पहला व्यापारी तुरंत एक दिशा में इशारा कर दिया, जबकि दूसरा असमंजस में खड़ा रहा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से स्थान बता रहा है वह ही सच्चा है। अगर दूसरा व्यापारी सच बोल रहा होता तो वह भी बिना हिचकिचाहट के वही स्थान बता देता। राजा ने फैसला सुनाया और पहला व्यापारी विजयी हुआ। कहानी 10, मुल्ला और अनोखी परीक्षा। एक बार राजा ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है। उसने एक अजीब सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के नदी में गिर जाए तो इसका क्या अर्थ होगा? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, या तो वह व्यक्ति मूर्ख होगा या फिर वह कोई छुपी हुई चीज ढूंढ रहा होगा।
राजा यह सुनकर हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम्हारा उत्तर हमेशा की तरह अनोखा है। तुम्हारी हाजिर जवाबी अद्भुत है। मुल्ला को एक बार फिर पुरस्कार दिया गया और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही तर्क और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल खोजा जा सकता है। कभी कभी समाधान सरल होता है, लेकिन उसे देखने के लिए चतुराई चाहिए। मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन की नई चुनौती। कहानी 11 खोया हुआ ऊंट। एक दिन एक आदमी घबराया हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला जी, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने अपने ऊंट से यह पूछा कि वह कहाँ गया है? आदमी चौंक गया, मुल्ला जी, ऊंट कैसे जवाब देगा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो फिर हमें उसकी आदतों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ जाता था? आदमी बोला, वह हमेशा नदी के किनारे पानी पीने जाता था। मुल्ला ने सुझाव दिया, तो चलो वहां चलते हैं। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो ऊंट वहीं चर रहा था। आदमी खुशी से झूम उठा और बोला, मुल्ला जी, आपकी बुद्धिमत्ता कमाल की है। मुल्ला हंसते हुए बोले, कभी कभी हल हमारे सामने ही होता है, बस हमें सही दिशा में देखने की जरूरत होती है। कहानी 12 सबसे बहादुर कौन। राजा के दरबार में एक बार बहादुरी की चर्चा चल रही थी। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, सबसे बहादुर कौन होता है? कुछ ने कहा, जो युद्ध में शत्रु को हरा दे। कुछ ने कहा, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारा क्या कहना है? मुल्ला बोले, महाराज, सबसे बहादुर वह होता है जो अपने क्रोध पर काबू पा सके। राजा को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने मुल्ला को इनाम दिया। सीख है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही सोच और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बहादुरी केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और समझदारी में भी होती है। मूर्खों ने सिखाया सबक, मुल्ला नसीरुद्दीन की नई चुनौती। कहानी 13 मूर्खों का बाजार। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी लोगों को मूर्ख बनाकर घटिया सामान ऊंचे दामों में बेच रहा था। मुल्ला उसके पास गए और बोले, भाई, तुम इतने अच्छे व्यापारी हो, लेकिन क्या तुम सबसे मूर्ख आदमी को पहचान सकते हो? व्यापारी हंसा और बोला, मुझे तो हर दिन मूर्ख ग्राहक मिलते हैं, लेकिन मैं कैसे साबित करूं कि कौन सबसे मूर्ख है? मुल्ला बोले, बहुत आसान है। तुम अपने सबसे बेकार सामान की सबसे ऊंची कीमत रख दो और देखो कौन उसे खरीदता है। वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और कुछ ही देर में एक धनी व्यक्ति आया और बिना सोचे समझे सामान खरीद लिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब समझे? असली मूर्ख वह नहीं जो गरीब है, बल्कि वह है जो बिना सोचे समझे अपना धन व्यर्थ करता है। व्यापारी शर्मिंदा हुआ और उसने अपने दाम सही कर दिए। कहानी 14 सबसे बड़ा झूठा। राजा ने एक दिन घोषणा की, जो सबसे बड़ा और सबसे मजेदार झूठ बोलेगा, उसे इनाम मिलेगा। पूरे राज्य से लोग आए और तरह तरह के झूठ बोले। कोई कहता कि उसने आसमान में उड़ने वाली गाय देखी है, तो कोई कहता कि उसने मछली को जंगल में चलते देखा है। जब मुल्ला की बारी आई तो उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, महाराज, सबसे बड़ा झूठ तो आपने ही बोला है। राजा चौंक गए, मैंने? कैसे? मुल्ला बोले, आपने कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे इनाम मिलेगा,
लेकिन सच्चाई यह है कि झूठ बोलने वालों को सजा मिलनी चाहिए, इनाम नहीं। राजा हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुमने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इनाम तुम्हें ही मिलना चाहिए। कहानी 15 न्याय की परख। एक दिन गांव में एक गरीब किसान राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वह कहता है कि यह जमीन उसके पूर्वजों की थी। राजा ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? पड़ोसी बोला, महाराज, मैं वर्षों से इस जमीन को देख रहा हूं, इसका मतलब यह मेरी है। राजा उलझन में थे। तभी मुल्ला बोले, महाराज, अगर यह आदमी वर्षों से जमीन को देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह केवल देखता रहा, लेकिन कभी इस पर मेहनत नहीं की, जबकि यह गरीब किसान इसे जोतता और उपजाता रहा। असली हकदार वही है जो मेहनत करता है। मुल्ला नसरुद्दीन और बादशाह का अद्भुत शर्तनामा। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन को उनकी हाजिर जवाबी, चतुराई और हास्यपूर्ण कहानियों के लिए जाना जाता है। उनकी हर कहानी में जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक छिपा होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक मजेदार और रोचक घटना पर आधारित है, जब मुल्ला ने बादशाह के सामने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया और पूरे दरबार को हंसी के ठहाकों से भर दिया। प्रस्तावना। एक बार की बात है, एक महान सल्तनत के बादशाह ने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हैं। बादशाह ने सोचा कि क्यों न मुल्ला को दरबार में बुलाकर उनकी परीक्षा ली जाए। अगर मुल्ला सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हैं, तो उन्हें एक कठिन चुनौती दी जाएगी। बादशाह ने अपने वजीरों को आदेश दिया कि मुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। जब मुल्ला दरबार पहुंचे तो वहां पहले से ही कई दरबारी और विद्वान बैठे हुए थे। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, हमने तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम वास्तव में कितने होशियार हो। अगर तुम हमारी शर्त को पूरा कर सको तो तुम्हें हमारा सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोले, हुजूर, आपकी शर्त क्या है? बादशाह ने कहा, हम तुमसे 5 मुश्किल सवाल पूछेंगे। अगर तुमने उनके जवाब नहीं दिए तो तुम्हें हमारी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने सबके सही उत्तर दिए तो तुम्हें सोने की 100 अशर्फियां और शाही सम्मान मिलेगा। क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर सवाल मुश्किल हुए तो जवाब भी दिलचस्प होंगे। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। पहला सवाल। बादशाह ने अपनी पहली पहेली पूछी, मुल्ला, यह बताओ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मुल्ला ने एक पल सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर इंसान को एक न एक दिन मरना ही है। इस बात से न बादशाह बच सकते हैं, न फकीर। मृत्यु ही एकमात्र अटल सत्य है। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। चलो देखते हैं कि तुम बाकी सवालों के जवाब कैसे देते हो। दूसरा सवाल। बादशाह ने अगला सवाल पूछा, अगर एक गधा तुम्हारे घर में घुस आए और तुम्हारे बिस्तर पर बैठ जाए तो तुम क्या करोगे? मुल्ला हंसे और बोले, जहां पनाह, मैं पहले यह देखूंगा कि वह गधा आपकी सल्तनत में मंत्री तो नहीं बना दिया गया है, क्योंकि अक्सर बिस्तर पर वही बैठते हैं जिनका वहां बैठना नहीं चाहिए। दरबारियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बादशाह को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, चतुराई से जवाब दिया, मुल्ला। चलो अगला सवाल। तीसरा सवाल। बादशाह ने पूछा, अगर तुम्हें एक जहाज दिया जाए जो बिना किसी नाविक के समंदर में तैर रहा हो तो तुम उसे किनारे तक कैसे लाओगे? मुल्ला ने सोचा और बोले, जहां पनाह, अगर जहाज पहले से तैर रहा है तो इसका मतलब है कि वह किसी न किसी दिशा में जा ही रहा होगा।
मैं धैर्य रखूंगा और उसे वहीं जाने दूंगा जहां उसे जाना है। अक्सर जीवन में भी यही करना पड़ता है। कई बार बेवजह हाथ पैर मारने से अच्छा है धैर्य रखना। बादशाह ने तालियां बजाईं और बोले, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल। चौथा सवाल बादशाह ने पूछा, अगर तुम्हें एक खाली थैला दिया जाए और कहा जाए कि इसे जितना हो सके भर दो तो तुम उसमें क्या डालोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं उसमें हवा भर दूंगा। क्योंकि हवा हर चीज से हल्की भी होती है और भरने के लिए बेहतरीन भी। और सबसे बड़ी बात, यह मुफ्त में मिलती। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। अब आखिरी सवाल। पांचवा सवाल बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर तुम्हें हमारी सल्तनत का वजीर बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? मुल्ला ने जरा भी समय गवाए बिना उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे पहला काम तो यही करूंगा कि मैं उन सभी मूर्खों को दरबार से निकाल दूंगा जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते और गलत फैसले लेते हैं। दरबारियों के चेहरों पर घबराहट छा गई, लेकिन बादशाह जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने हमारी परीक्षा पास कर ली। तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी वाकई कमाल की है। बादशाह ने मुल्ला को सोने की 100 अशर्फियां देने का आदेश दिया और कहा, तुम हमेशा हमारी सल्तनत में सम्मानित अतिथि रहोगे। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और अपने खास अंदाज में बोले, जहां पनाह, अगर हर बार ऐसे ही इनाम मिलता रहे तो मैं रोज आपकी परीक्षा देने आ जाऊं। सभी दरबारी हंस पड़े और मुल्ला दरबार से विजेता की तरह निकले। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन की तरह अगर हम हर समस्या का हल मजाक और समझदारी से निकालें तो जीवन और भी सुगम हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन और बादशाह का अद्भुत शर्तनामा, अगला भाग। नए संकट की शुरुआत। बादशाह को मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी और चतुराई इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुल्ला को दरबार में एक विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन जल्द ही बादशाह के कुछ दरबारियों को यह बात खटकने लगी। वे सोचने लगे कि मुल्ला की बढ़ती लोकप्रियता से कहीं उनकी अपनी स्थिति न खतरे में पड़ जाए। इन दरबारियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और बादशाह के कान भरने लगे, जहां पनाह, मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई में कोई शक नहीं, लेकिन अगर वह इतना ही होशियार है तो क्यों न उसकी परीक्षा एक बार फिर ली जाए। इस बार परीक्षा और कठिन होनी चाहिए ताकि यह सिद्ध हो सके कि वह आपके दरबार के योग्य है या नहीं। बादशाह को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि तुम कितने दूर तक जा सकते हो। तुम्हें एक नई चुनौती दी जाएगी। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें इस सल्तनत का सबसे ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर चुनौती मजेदार होगी तो जवाब भी उतने ही मजेदार होंगे। बताइए क्या करना होगा? नई परीक्षा। बादशाह ने आदेश दिया कि मुल्ला को 7 दिनों के अंदर एक ऐसा प्रश्न लाना होगा जिसका उत्तर स्वयं बादशाह भी न दे सकें। दरबारी मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक असंभव कार्य है। मुल्ला ने चुनौती स्वीकार कर ली और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर खुद बादशाह न दे सकें। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान लोगों से मुलाकात की, विद्वानों से चर्चा की और यहाँ तक कि बाजार के आम लोगों से भी राय ली। लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिला जो बादशाह को निरुत्तर कर सके। आखिरकार 7वें दिन मुल्ला दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मेरा प्रश्न तैयार है। अगर आप इसका उत्तर दे सके तो मैं खुद दरबार छोड़ दूंगा।
लेकिन अगर आप इसका उत्तर न दे सके तो मुझे अपने वफादार सलाहकार के रूप में मान्यता देनी होगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो मुल्ला, क्या सवाल है? मुल्ला ने गंभीर स्वर में पूछा, जहांपनाह, यह बताइए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में बढ़ती है, रात में घटती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने वजीरों की ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं सूझा। कई मिनटों तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार बादशाह ने हार मान ली और बोले, मुल्ला, हमें नहीं पता। इसका उत्तर क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह आपकी उम्र है। दिन-ब-दिन यह बढ़ती जाती है, लेकिन हमें कभी इसका एहसास नहीं होता। बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुमने हमें फिर हरा दिया। तुम्हारी चतुराई वाकई कमाल की है। तुम्हें दरबार में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। दरबारी फिर से निराश हो गए, लेकिन बादशाह अपने वादे पर अटल रहे। उन्होंने मुल्ला को सल्तनत का सबसे सम्मानित सलाहकार बना दिया। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी न केवल प्रश्नों के उत्तर देने में होती है, बल्कि सही प्रश्न पूछने में भी होती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल दरबारियों को पराजित किया, बल्कि बादशाह का विश्वास भी जीत लिया।